नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में एडुटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 होगा। अगर आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 9 तक नहीं देखें तो अवश्य देखिए। ये हमारे चैनल पे हमारे वीडियो में डाला हुआ है, बना के यहाँ विजिट करेंगे हमारा प्लेलिस्ट में एडुटेरिया करंट अफेयर 2025, तो आपको सारे प्रैक्टिस सेट मिलेगा। और आपको बता दें यहाँ टोटल जो प्रैक्टिस सेट है 18 प्लस प्रैक्टिस सेट है और एक प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न है। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में 50 प्रश्न करेंगे। इस प्रकार से टोटल 1000 प्लस प्रश्न है, जो कि एक करंट अफेयर साल 2024। इसमें जो करंट अफेयर बनाए गए हैं वो अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक के शामिल किए गए हैं, यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर का एक बहुत ही बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट मैगजीन है। और ये आने वाले सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। यह एक ईयरली करंट अफेयर है, वार्षिक अंक है, जो कि एडुटेरिया के द्वारा रिलीज किया जाता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप करंट अफेयर कुछ चीज़ों को रिविजन और रिमेंबर चीज़ों को कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, क्योंकि हमारा आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इसके अंतर्गत जो पहला प्रश्न दिया गया है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा जा रहा है हम लोग से कि बजट में घोषित योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इनमें से कौन से ऑप्शन जो है सर ट्रू है? तो हमारा फर्स्ट का आंसर बी हो जाएगा, यानी केवल 2 सत्य है, तो 1 हमारा गलत हो गया। स्वामी फंड 2 का उद्देश्य रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करके या माध्यम से मध्यम आय वाले परिवारों को सहायता प्रदान करना है। तो आपको याद रखना है बजट 2024 में घोषित किया गया था 2025 में। इस प्रकार से ये बताया जा रहा है कि स्वामी फंड 2 का उद्देश्य क्या है, तो रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करके माध्यम आय वाले जो परिवार को सहायता प्रदान करना है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया गया है कि पहला अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 2 का हो जाएगा ए, ये अजमेर में किया गया। अजमेर राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अपराजिता महिला और बाल विधेयक 2024 किस राज्य द्वारा पारित किया गया? तो 3 का आंसर सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का कैपिटल जो है, राजधानी है, वो कोलकाता, आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से अपराजिता महिला और बाल विधेयक 2024 किस राज्य द्वारा पारित किया गया? गुजरात, ये पश्चिम बंगाल के वेस्ट बंगाल के द्वारा घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है और 5 है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक, इसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बोलेंगे, तो 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो 4 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 39वां है। 39 पोजीशन था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कोलकाता के फोर्ट विलियम का नया नाम क्या है? इस प्रकार से 5 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, यानी विजय दुर्ग। तो कोलकाता के जो फोर्ट विलियम है उसका नया नाम सरकार के द्वारा रखा गया और विजय दुर्ग रखा गया। तो इस प्रकार से 5 का हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि काशी तमिल संगम 3.0 का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ किया? तो हमारा 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलके ये इसका आयोजन किया। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 7 का राइट आंसर ये हो जाएगा, नई दिल्ली में किया गया। भारत का पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम, भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो इस प्रकार से 8 का हमारा राइट आंसर यहाँ हो जाएगा बी, दार्जिलिंग में। ये दार्जिलिंग वाला जो है ये भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक जो है स्थापित किया गया, दार्जिलिंग पड़ता है पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में। आपको याद रखना है इसका कैपिटल कोलकाता है। इसी प्रकार से पूछा गया था ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम जो है ये भी कहाँ पे है? तो 7 का हमारा राइट आंसर था ए, यानी न्यू दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कंप्लीट होता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 में दिया गया है कि नीति आयोग ने एम्स नई दिल्ली के विश्व स्तरीय चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा संस्थान में बदलने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? तो 9 का हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? तो बी हो जाएगा, यानी डॉक्टर वीके पॉल। तो डॉक्टर पीके पॉल के अध्यक्षता में नीति आयोग ने एक समिति बनाई और जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर वीके पॉल है। इस समिति का गठन इसलिए किया गया ताकि जो नई एम्स नई दिल्ली उसको विश्व स्तरीय चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा संस्थान बनाने का इसका उद्देश्य है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे हमारा 10 का राइट आंसर डी हो जाएगा,
1, 2 और 3 यानी सारे ऑप्शन हमारे सही है। तो इन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जो जारी किया गया भ्रष्टाचार धरना सूचकांक 2024, इसमें एक भारत 180 देशों में 96वें यानी 96वें पायदान पर था। तो इंडिया का रैंक क्या है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में? तो 96 है 180 देशों में। सबसे कम भ्रष्ट देश जो है वो डेनमार्क है, फिनलैंड है और सिंगापुर है। सिंगापुर एशिया कॉन्टिनेंट का है, जबकि फिनलैंड और डेनमार्क दोनों के दोनों यूरोप महाद्वीप का है। सबसे भ्रष्ट देश जो है सो दक्षिणी सूडान है। तो साउथ सूडान इसे बोलते हैं, दक्षिणी सूडान सबसे भ्रष्ट देश है। तो इस प्रकार से हमारा डी हो जाएगा, सारा ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। फिलाडेल्फिया, तो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इस प्रकार से 11 का राइट आंसर भी हो जाएगा। यह गाजा और मिस्र के बीच बफर जोन के रूप में कार्य करता है फिलाडेल्फिया कॉरिडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो 12 का राइट आंसर भी हो जाएगा, केवल 2 हमारा सही है। तो चलिए पढ़ते हैं। सागर आकलन लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स का उद्देश्य भारतीय बंदरगाहों की दक्षता, प्रतिस्पर्धात्मकता और स्थिरता को बढ़ाना है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2, एकदम राइट था। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि हाल ही में असम राइफल्स द्वारा आयोजित एकता उत्सव का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो एकता उत्सव का उद्देश्य पूछा जा रहा है, जो कि असम राइफल्स द्वारा आयोजित किया गया। तो 13 का राइट आंसर भी हो जाएगा, खेल और संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करना। तो राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करना है एकता उत्सव का, जो कि असम राइफल्स के द्वारा आयोजित किया गया। संवाद कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, यानी प्राइमरी गोल क्या है संवाद कार्यक्रम का? तो 14 का आंसर भी हो जाएगा कि कमजोर परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य आउटरीच और मनो सामाजिक देखभाल प्रदान करना। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है और 15 में दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को संकलित करने और जारी करने के लिए जिम्मेदार है? तो 15 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसे CSO बोलते हैं, यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि हाल ही में माउंट तारानाकी यानी तारानाकी मोंगा को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया गया, यह किस देश में स्थित है? तो माउंट तारानाकी किस देश में है जिसे कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया गया? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी, न्यूजीलैंड में है माउंट तारानाकी। ये न्यूजीलैंड क्या है और न्यूजीलैंड का इसे कानूनी व्यक्ति प्रदान किया गया है। कौन सा देश AI जनरेटेड बाल और यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है? तो 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। UAE की ब्लू वीज़ा प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फिर पूछा जा रहा है इसमें कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 18 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2, यानी कि दोनों का दोनों सही है। तो ब्लू वीज़ा 10 साल यानी कि ब्लू वीज़ा 10 साल का निवास परमिट है, जो उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान करते हैं। यह पहला दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 में घोषित की गई थी। तो दोनों का दोनों इंपॉर्टेंट है। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया गया है 19 नंबर में कि संसद दैट मीन्स पार्लियामेंट के सदस्यों की छुट्टी आवेदनों की समीक्षा हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो 19 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, विप्लव कुमार देव। निम्नलिखित में से कौन सा शहर देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क और देश का पहला AI सिटी दोनों बनेगा? तो देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क और पहला AI सिटी दोनों बनेगा देश का। तो हमारा 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा, लखनऊ बनेगा। लखनऊ कैपिटल है उत्तर प्रदेश का, जो कि गोमती नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर डैश कर दिया। तो श्री विजयपुरम किया है। और ये गुलामी के जो प्रतीक है उसको मिटाना चाह रही सरकार। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये आपको मिलेगा बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में मिलेगा। और ये जो है से एक यूटी है, भारत में टोटल 8 यूटी है, उसी में से एक ये है यूनियन टेरिटरी, जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। इसका पहले कैपिटल पोर्ट ब्लेयर था, लेकिन सरकार ने नाम चेंज करके श्री विजयपुरम किया है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट क्या होगा? 21 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है 22, पूर्वोदय योजना के अंतर्गत शामिल राज्य है। तो 22 का आंसर सी है,
बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश पूर्वोदय योजना में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 23 में, व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मन मित्र की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई? तो 23 का ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 कि गुजरात सरकार ने राज्य हेतु समान नागरिक संहिता यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के किस सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया? तो 24 का राइट आंसर बी है, रंजन देसाई या रजना देसाई था, आपको याद रखना है, रजना देसाई के नेतृत्व में यहाँ गठन किया गया, ये गुजरात सरकार के द्वारा। तो गुजरात सरकार ने राज्य हेतु समान नागरिक संहिता, तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि थाई पूसम 2025 त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तो थाई पूसम जो त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया गया? तो ये तमिलनाडु में मनाया गया। वाटर शेड विकास को बढ़ावा देने के लिए वाटर शेड यात्रा अभियान किस योजना का भाग है? तो 26 का सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का भाग है वाटर शेड यात्रा अभियान। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत पीएम गति शक्ति और राष्ट्रीय रसद नीति जैसी पहलों के माध्यम से किस वर्ष तक विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक एलपीआई में शीर्ष 25 रैंकिंग का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है? तो इस प्रकार से 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा 2030 तक। भारत तथा डैश के मध्य ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण डैश में आयोजित किया गया। तो भारत और किसके बीच ईस्टर्न ब्रिज हुआ है? तो 28 का हमारा बी हो जाएगा, ओमान के बीच। तो भारत और ओमान के मध्य ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण ओमान में हुआ है, और ये ओमान के बीच में, तो ओमान के साथ होता है और ओमान में हुआ। ओमान का कैपिटल मस्कट है। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित नहीं है? तो 29 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा कि विश्व बैंक, यहाँ कोड दिया हुआ है तो सी, केवल 3 और 4 जो है से पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही नहीं है, कोड दिया गया, तो 2, 3 और 4 जो है हमारा सही नहीं है। वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। प्रथम विश्व ऑडियो विजुअल शिखर सम्मेलन जिसे वेब्स बोलते हैं, ये मुंबई भारत में हुआ था। 1 और 2 हमारा सही था, बाकी 3 और 4 गलत था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया 30 में कि साल 2024 स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त राज्य है? तो 30 का राइट आंसर बी है, ये कर्नाटक है जिसका कैपिटल बेंगलुरु है। भारत के चुनाव आयोग ने चंद्रयान से चुनाव तक पहल की शुरुआत कहाँ किया गया? तो 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पश्चिमी दिल्ली में भारत के चुनाव आयोग के द्वारा चंद्रयान से चुनाव तक पहल शुरुआत किया है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 32 कि 2025 के घटनाक्रम को शामिल करते हुए मणिपुर में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? तो 32 का राइट आंसर भी हो जाएगा 11 बार। मणिपुर में कितना बार लगाया गया? तो 11 बार राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, ये आपको याद रखना है। 33 क्वेश्चन नंबर में दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे कि निम्न में से किस एक देश ने टिकाऊ ऊर्जा संसाधनों पर भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया की शुरुआत की है? तो 33 का राइट आंसर डी हो जाएगा, डेनमार्क के साथ किया है, या हमारा राइट आंसर यहाँ डेनमार्क होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 में विराट कोहली सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उनके द्वारा यह उपलब्धि कितनी पारियों में हासिल की गई है? तो चैंपियन ट्रॉफी 2025 में विराट कोहली ने सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। 34 का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा, 287 पारियों में यह हासिल किए हैं यह उपलब्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है 35, भारत का पहला मैग्नीशियम पायलट, तो भारत का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये जमशेदपुर में, झारखंड के जमशेदपुर में आयोजित किया जा रहा है। इसी प्रकार से ट्राइफेड ने आदिवासी जनजातीय व्यवसायों को सुविधाजनक बनाने हेतु किस या किन प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया? तो 36 का हो जाएगा बी, मीशो के साथ ये समझौता किया गया है। भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस किसने जारी किया? तो कैंसर जीनोम एटलस किसने जारी किया है? तो कैंसर एक बीमारी है, तो भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस। 38 का हो जाएगा हमारा बी, यानी आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ये तमिलनाडु में है। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में कौन सा देश अदालतों में न्यायाधीशों की लोकप्रिय वोट के आधार पर निर्वाचित होने की अनुमति देने वाला दुनिया का प्रथम देश बन गया है? तो 37 का राइट आंसर यहाँ हो जाएगा सी, और सी में दिया है मैक्सिको। सोचिए मैक्सिको में ये एक ऐसा अदालत बन गया है जहाँ पे न्यायाधीशों की लोकप्रिय वोट के आधार पर निर्वाचित होने की अनुमति
देने वाला दुनिया का पहला देश बना है मैक्सिको। ये आप जानते हैं मैक्सिको एक देश है जिसका मैक्सिको सिटी कैपिटल है, और मैक्सिको जो है अमेरिका से बाउंड्री शेयर करता है। ये नॉर्थ कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है। तो यहाँ पे हम लोग 38 भी जाने और 37। देखिए यहाँ नंबरिंग में गलत दिया गया है, क्योंकि 38 है, फिर 37 है, फिर 39 है। तो ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ किया है यहाँ, इसलिए आंसर गलत भी हो सकता है, इसको आपको ध्यान देना है। यहाँ होना चाहिए 37। तो 37 का सी है, IIT खड़गपुर बता रहा है, जबकि इसको अगर 38 माने तो फिर आंसर इसका बी हो जा रहा है, अर्जेंटीना। तो ये वाला आंसर, तो इसमें आपको रखना है कि 37 ये है और इसका आंसर सी होगा IIT खड़गपुर। और 30 हम 8 की बात करें जो कि 37 में दिया गया है, इसका आंसर भी होगा अर्जेंटीना। और फिर क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं 39। भारत का पहला ऐसा डाक सर्कल, ये सर्कल कौन सा बना है जिसने वेद और उपनिषदों पर विशेष आवरण जारी किया है? तो इस प्रकार से 39 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, बिहार सर्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 है, और 40 में पूछा जा रहा है हम लोग से कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भ्रष्टा लोक सेवकों पर कार्यवाही हेतु अलग से मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का गठन किया है? तो 40 का राइट आंसर भी हो जाएगा, ये बिहार किया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पहली बार किन खेलों युग्मों को शामिल किया गया है? तो 41 का सी हो जाएगा, मलखम और योगासन। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में मलखम और योगासन को शामिल किया गया है, और पहली बार शामिल किया गया है नेशनल गेम यानी राष्ट्रीय खेलों में। इस प्रकार से जो राष्ट्रीय गेम है उसमें मलखम और योगासन शामिल किया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार किस कैटेगरी में शामिल है? तो 42 का राइट आंसर सी हो जाएगा, परफॉर्मर। यानी बिहार जो है परफॉर्मर कैटेगरी में आता है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। 8 फरवरी 2025 को सेम नजूमा, तो नुजोमा का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस देश के राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते थे? तो इस प्रकार से 43 का राइट आंसर बी हो जाएगा, नामीबिया के राष्ट्रपति के रूप में वो जाने जाते थे। हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है 43। अब हम लोग 44 देखेंगे और हमारा फिर ये टेस्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 44 में दिया गया है कि नागालैंड वन प्रबंधक परियोजना को किस वर्ष के लिए राष्ट्रीय विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो स्कोच पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया नागालैंड वन प्रबंधक परियोजना को, तो इस प्रकार से हमारा किस वर्ष के लिए दिया गया? तो 44 का बी हो जाएगा, साल 2024 के लिए दिया गया। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 45 का डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक कोई नहीं। तो यहाँ भारत के द्वारा कोई भी मेडल नहीं लाया गया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडेम 2025 में फिल्म वेड गर्ल, तो वेड गर्ल ने प्रतिष्ठित इतना अवार्ड जीता, इसका निर्देशन किसने किया था? तो नेट पेग जो अवार्ड है ये किसके द्वारा जीता गया? तो इस प्रकार से 46 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी वर्षा भारत, वे भारत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारत ने लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और विकास में सहयोग को बढ़ावा देने हेतु किस देश के साथ समझौता किया? तो 47 का राइट आंसर सी है, अर्जेंटीना के साथ समझौता किया। फरवरी 2025 में अंगदान जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के द्वारा अंगदान करें जीवन बचाएं अभियान की शुरुआत की गई? 48 का आंसर सी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहते हैं, ICC। इस प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49 है कि डार्क यूनिवर्स का अध्ययन करने के लिए यूक्लिड टेलीस्कोप को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? तो यूक्लिड टेलीस्कोप को जो लॉन्च किया वो कौन है? तो वो ESA है, यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी। किस विश्वविद्यालय ने के शोधकर्ताओं ने दूसरों की भावनात्मक अवस्थाओं को पहचानने से जुड़े मस्तिष्क तंत्र का पता लगाया है? तो यहाँ पे 50 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 50 का हो जाएगा ए, हाइफा विश्वविद्यालय। तो इस प्रकार से टॉप 50 देखें, ये हमारा सेट नंबर क्या था? तो सेट नंबर 10 था। तो 1 से 10 तक हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट किए। ये आने वाले सारे एग्जामों के लिए आपका इंपॉर्टेंट होगा। ये आंसर की दिया गया है, तो आप देख पा रहे होंगे 1 से 50 तक। और हम सभी आपका आंसर की बताए हैं। ये एडुटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का आंसर की दिया गया है, क्योंकि इस प्रैक्टिस को कंप्लीट किए इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखेंगे, और धीरे धीरे पूरा ये बुक हम लोग का द एंड हो गया, खत्म हो जाएगा। और पूरे साल 2024-25 का करंट अफेयर आपका रिवीजन भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा।
तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।